उनकी बेटी कहां थी उस रात जब उनकी मौत हुई? उनके फोन से आखिरी कॉल किसे गया? वो एक वसीयत को लेकर उलझन में थे। उनका बैंक अकाउंट अचानक खाली क्यों हो गया था? और उनकी मौत से कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक लॉयर से मुलाकात क्यों की थी? एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या नहीं करता, लेकिन अगर वही बेटी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए तो क्या उस प्यार को भी गुनाह माना जाएगा? अगर यह सवाल आपके दिल को चीर जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस कहानी की जो सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, एक बाप की भी है, मुकुल देव की। शायद आपने उसे आखिरी बार पर्दे पर किसी साइड रोल में देखा हो, हंसते हुए, चुटकुले करते हुए या फिर कोई पुलिस वाला बनकर, लेकिन क्या आपने कभी उस हंसी के पीछे छिपे सन्नाटे को सुना है? मुकुल देव, वो नाम जो एक जमाने में छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक गूंजा करता था, जिसने एयर इंडिया की यूनिफॉर्म को उतारकर कैमरे का सामना किया और जिसने अपने भाई राहुल देव की छाया से निकलकर खुद को एक अलग पहचान देने की कोशिश की। उनकी जिंदगी के शुरुआती साल बहुत सामान्य थे। दिल्ली की गलियों में पढ़ाई, फिर पायलट बनने की ख्वाहिश और आखिरकार मुंबई की गलियों में सपनों की तलाश। उन्होंने कभी किसी से जलन नहीं की, ना किसी से मुकाबला। बस एक शांति थी उनके अंदर जो बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन इंडस्ट्री शांति पसंद नहीं करती। उसे या तो नाटकीयता चाहिए या फिर चमक। मुकुल के अंदर दोनों ही नहीं थे। वो सादगी के साथ एक्टिंग करते रहे। यमला पगला दीवाना, एक खिलाड़ी एक हसीना, सन ऑफ सरदार और न जाने कितनी फिल्में जिनमें उन्होंने काम किया, लेकिन कभी चर्चा नहीं बटोरी और धीरे धीरे उन्हें पर्दे से भी हटा दिया गया। जो लोग कभी उनका फोन उठाते थे अब मैसेज का जवाब तक नहीं देते थे। लेकिन मुकुल की दुनिया एक जगह सिमटी हुई थी, उनकी बेटी। वो बेटी जिसके लिए मुकुल ने वो सारे प्रोजेक्ट्स छोड़े जिनसे उन्हें कमाई तो होती, लेकिन समय नहीं। वो बेटी जिसे पढ़ाने के लिए उन्होंने छोटे मोटे टीवी रोल्स भी किए, बस ताकि स्कूल की फीस भर सकें। पर शायद कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि जब वही दरकते हैं तो इंसान चुपचाप मरने लगता है। कहा जाता है कि 2016 के बाद मुकुल का हंसना धीरे धीरे कम हो गया। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगभग गायब हो गईं। कभी कभी कुछ वीडियो वायरल होते जिनमें वो अकेले बैठे हुए नजर आते, चुपचाप, उदास, लेकिन फिर भी चेहरे पर वही मासूमियत होती। लोग कहते थे क्या हुआ मुकुल को, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। फिर 25 मई 2025 के शाम अचानक खबर आई, अभिनेता मुकुल देव अपने घर में मृत पाए गए। न कोई सुसाइड नोट, न कोई हार्ट अटैक का क्लियर कारण, बस एक शांत मौत। कमरे में सिर्फ एक टूटा हुआ फोन, कुछ अधूरी स्क्रिप्ट्स और बेटी की एक तस्वीर। जो भी लोग उनके अंतिम दर्शन को पहुंचे वो बस एक सवाल लेकर लौटे, इतना चुपचाप कैसे चला गया ये आदमी? कोई नहीं जानता था कि उनकी जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में उनके और उनकी बेटी के बीच क्या हुआ था। कहते हैं घर के ड्रॉर में कुछ पुराने खत मिले थे जो उन्होंने किसी को नहीं भेजे, सिर्फ लिखे और रख दिए। उनमें जिक्र था एक कड़वाहट का, एक धोखे का और एक बच्चे से मिली चोट का, लेकिन कोई सबूत नहीं, कोई नाम नहीं, बस अंदाजे और वो सन्नाटा जो उनकी मौत के बाद भी उनके कमरे में मौजूद था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। आगे क्या हुआ? उनकी बेटी कहां थी उस रात जब उनकी मौत हुई? उनके फोन से आखिरी कॉल किसे गया? और क्या वो मौत वाकई सिर्फ मौत थी या कुछ और? अगर ये कहानी आपको महसूस हो रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उनकी मौत के बाद सब कुछ चुप था, लेकिन सवाल बहुत तेजी से घूम रहे थे। शायद सबसे बड़ा सवाल यही था, उस रात उनकी बेटी कहां थी? बिल्कुल वही बेटी जिसके लिए मुकुल ने अपनी पूरी जिंदगी थाम कर रख दी थी। वही बेटी जिसे अपने पापा से ज्यादा कोई नहीं समझता था। आखिर वही बेटी उस शाम उनके घर क्यों नहीं थी? रिपोर्ट्स में बस इतना लिखा था कि मुकुल देव की मौत के वक्त वो शहर से बाहर थी, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि वो बाहर क्यों गई थी, किसके साथ थी और क्यों। उसी दिन पड़ोसियों ने बताया कई महीनों से बाप बेटी के बीच बातचीत बहुत कम हो गई थी। घर में अक्सर चुप्पी होती थी। कभी कभी मुकुल देव को खिड़की के पास बैठे देखा जाता था, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो, शायद किसी जवाब का, किसी आहट का। उनकी आवाज अब न फिल्मों में सुनाई देती थी न घर के अंदर। एक बार उनके पुराने ड्राइवर ने कहा था, साहब अब बहुत सोच में रहने लगे थे। वो रोज सुबह एक कप चाय के साथ वही खत पढ़ते थे जो शायद उन्होंने अपनी बेटी के लिए ही लिखा था, लेकिन कभी भेज नहीं पाए। उस खत में क्या था
ये किसी को नहीं पता। लेकिन जब उनकी मौत के बाद पुलिस ने उनके कमरे की तलाशी ली तो वो खत फाड़े हुए मिले। कुछ टुकड़े अब भी सहेजे हुए हैं जिनमें बस कुछ शब्द साफ थे। मैंने तुम्हें खुद से ज्यादा चाहा, तुम्हारा खामोश होना ही सबसे बड़ा जवाब था, और मैं आज भी माफ करने को तैयार हूं। ये शब्द किसी गुनाह की ओर इशारा करते हैं, लेकिन क्या वो गुनाह भावनाओं का था या कुछ और? मुकुल की जिंदगी में कभी कोई विवाद नहीं रहा, न शराब, न कोई पब्लिक स्कैंडल, न कोई ऐसी बात जो उनकी छवि को धुंधला करती। बस एक इंसान था जो बस धीरे धीरे खो गया और खोते खोते मर गया। लेकिन क्या सच में वो बस मर गया था? कई लोग कहते हैं कि मुकुल देव ने आत्महत्या नहीं की। उनकी मौत दिल का दौरा भी नहीं थी। उनके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था, पर उनके दिल पर बहुत कुछ लिखा हुआ था जिसे कोई नहीं पढ़ सका। आखिरी कॉल रिकॉर्ड क्या कहते हैं? उनकी कॉल डिटेल्स में आखिरी नंबर उनकी बेटी का था, लेकिन कॉल पिक नहीं हुआ। क्या उन्होंने बस एक बार और माफी की कोशिश की थी, या शायद ये कॉल एक अलविदा था, या फिर वो जवाब मांग रहे थे उस सवाल का जो उनके दिल में सालों से धंसा हुआ था। उनके करीबी बताते हैं कि पिछले 1 साल से मुकुल बहुत अलग हो गए थे। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया था, शूट्स लेना बंद कर दिया था, यहां तक कि एक चर्चित वेब सीरीज का ऑफर भी उन्होंने ठुकरा दिया, ये कहकर कि अब मन नहीं करता कैमरे के सामने जाने का। शायद वो थक चुके थे, या फिर उन्हें यकीन हो चला था कि अब उनके शब्दों की कीमत नहीं रही। लेकिन इस पूरे रहस्य में सबसे रहस्यमयी बात थी उनकी बेटी की चुप्पी। उनकी मौत के बाद भी उनकी बेटी ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई पोस्ट नहीं लिखा, यहां तक कि अंतिम संस्कार में भी वो सिर्फ कुछ देर के लिए आई और फिर बिना किसी से कुछ कहे चली गई। लोग कहते हैं दुख में हर इंसान का तरीका अलग होता है, लेकिन क्या यह सिर्फ दुख था, या अपराध बोध, या फिर कुछ ऐसा जिसे कोई जान न सके? यही उसकी कोशिश थी। कई बार सवाल खुद में जवाब से ज्यादा भारी होते हैं। मुकुल की जिंदगी और मौत दोनों ऐसे ही सवालों से भरे हैं, लेकिन ये सवाल तब और ज्यादा तड़पाते हैं जब सामने वाला अपना सच कभी बोले ही नहीं। अभी भी बहुत कुछ बाकी है। उनकी आखिरी स्क्रिप्ट का नाम क्या था? उनका बैंक अकाउंट अचानक खाली क्यों हो गया था? और उनकी मौत से कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक लॉयर से मुलाकात क्यों की थी? उस लॉयर से मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। मुकुल देव की मौत के ठीक 3 दिन पहले उन्होंने एक कानूनी सलाहकार से बंद कमरे में 1.5 घंटे तक बात की थी। उस लॉयर ने पुलिस को कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा। वो एक वसीयत को लेकर उलझन में थे, किसी को हक देना चाहते थे, लेकिन भरोसे को लेकर बहुत बेचैन थे। अब सवाल उठता है, वसीयत में ऐसा क्या था जो उन्हें परेशान कर रहा था? कुछ सूत्रों का कहना है कि मुकुल देव अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करना चाहते थे, लेकिन आखिरी वक्त तक वो ये फैसला नहीं कर पाए। क्यों? क्या इसलिए कि जो रिश्ता कभी सबसे मजबूत था वही सबसे कमजोर कड़ी बन चुका था? उसकी बेटी जो कभी उनके शूटिंग सेट पर घंटों बैठा करती थी, आज उनके सबसे नजदीकी कागज पर भी अपने दस्तखत नहीं चाहती थी, या फिर मुकुल खुद उस दस्तखत से डर गए थे? कुछ और भी बातें सामने आईं। उनकी नौकरानी ने बताया, साहब अब अक्सर रात में उठ जाते थे, बालकनी में देर तक बैठे रहते थे और खुद से बातें करते थे। कभी कभी नाम लेते थे अपनी बेटी का। शायद वो माफ करना चाहते थे, शायद वो माफी चाहते थे, या शायद वो कुछ जान चुके थे, ऐसा कुछ जो सिर्फ उन्हें और उनकी बेटी को पता था, और उस कुछ का नाम किसी रिपोर्ट में नहीं आया। मौत से कुछ दिन पहले मुकुल ने अपने एक पुराने डायरेक्टर को फोन किया था। बस इतना कहा, तू तो जानता है ना कौन अपने हैं और कौन नहीं। अब सोचता हूं सच में अकेला ही था। उसके बाद वो डायरेक्टर उन्हें कॉल करता रहा, पर कोई जवाब नहीं मिला। मौत के बाद उनकी बेटी ने सिर्फ एक बार सोशल मीडिया पर एक लाइन लिखी, हर रिश्ते की एक उम्र होती है, कुछ लोग चले जाते हैं पर उनकी परछाइयां रह जाती हैं। लोगों ने इसे एक भावुक श्रद्धांजलि माना, पर क्या यह सिर्फ श्रद्धांजलि थी, या एक छुपा हुआ इकरार, या एक अनकही सजा? मुकुल देव का अंतिम समय किसी फिल्म की तरह नहीं था। वहां कोई क्लाइमेक्स नहीं था, कोई नाटकीय विदाई नहीं, बस एक कमरे में पड़ी एक शांत लाश थी, और उस कमरे की दीवारों पर अटके कुछ शब्द, कुछ निशान, कुछ अधूरी तस्वीरें। जो इंसान कभी लाखों के दिलों की धड़कन हुआ करता था, वो अपनी आखिरी धड़कन के वक्त सिर्फ एक इंसान का इंतजार कर रहा था, जो शायद जानता था कि ये अंत है, पर आया नहीं, या शायद जानबूझकर नहीं आया। मौत की तारीख पर आज भी बहस होती है। पुलिस कहती है रात करीब 2 बजे दिल का दौरा पड़ा, लेकिन पड़ोसियों ने बताया लाइट दोपहर से ही जली हुई थी, किसी ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला।
मतलब वो कई घंटे पहले ही जा चुके थे। तो आखिरी कॉल, आखिरी मुलाकात, आखिरी दस्तखत सब अधूरे रह गए या जानबूझकर अधूरे छोड़े गए? शायद कोई नहीं जान पाएगा, शायद जानना किसी के लिए मुमकिन ही नहीं होगा। पर एक बात तो तय है, मुकुल देव की जिंदगी एक स्क्रिप्ट थी जिसका आखिरी पन्ना किसी ने जला दिया। वो पन्ना जिसमें शायद लिखा होता कि वो अकेले क्यों थे, किससे नाराज थे और किससे अब भी प्यार करते थे। कभी कभी एक कलाकार की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस उसकी चुपचाप मरती हुई जिंदगी होती है। क्या आपने वो देखी है? कभी अगली बार जब मुकुल देव की कोई फिल्म देखो तो बस एक पल के लिए उनकी आंखों को गौर से देखना। शायद वहां वो सवाल आज भी सांस ले रहा होगा जो वो पूरी उम्र पूछते रहे और किसी ने कभी जवाब नहीं दिया। अगर ये कहानी आपको कहीं भीतर तक छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ कलाकार सिर्फ पर्दे पर नहीं, हमारी यादों में जिंदा रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचा सकें। और अगली बार जब आप किसी कलाकार को देखकर मुस्कुराएं तो याद रखें, मुस्कान के पीछे अक्सर बहुत गहरे आंसू छिपे होते हैं।